हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमारा चल रहा है चैप्टर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। जो फोरियर सीरीज का चैप्टर था, मैंने उसकी फोरियर सीरीज की वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। केवल मैंने आपको बेसिक्स बताए थे। तो फोरियर सीरीज जो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसके कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, जिससे कि आप फोरियर सीरीज का पूरा चैप्टर देख सके। ये मैंने पहले से ही वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि जो कि आपके बीएससी, एमएससी, टीजीटी, पीजीटी और ऑल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में काम आती हैं। आज का हमारे जो पार्ट 1 हुआ, क्योंकि ये बहुत सारे पार्ट में खत्म हुई, लगभग 30 से 40 पेज की ये पूरा चैप्टर है। तो इसमें ऑर्डर पढ़ेंगे हम, डिग्री पढ़ेंगे, लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उन सब के बारे में आज केवल हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। ठीक है, तो आइए बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहले तो ये समझ लेते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। आपने केवल एक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी, लेकिन अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है पार्शियल। पार्शियल माने कुछ भाग। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, कोई भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कंटेन करती है वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव, तो हम उसको क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब समझ लेते हैं कैसे पार्शियल डेरिवेटिव। देखिए, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो केवल तब होते हैं जब हमारा दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई की फॉर्म में हो जाता है। जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा था dy अपॉन dx, दिस इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या सपोज करो ऐसे लिखा है dz अपॉन dx, dz अपॉन dy। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ऊपर वाला। तो जब भी हम d अपॉन dx की फॉर्म में लिखते हैं तो ऊपर वाला तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये वाला डिपेंडेंट होता है और ये वाला इंडिपेंडेंट होता है। तो आज हम इसी की बात करेंगे जब यह दो या दो से ज्यादा, चाहे x हो चाहे y हो, यानी कि दो हो गए या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हमारा वो क्या होती है? पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो अगर वैसे हमारे 3 भी हो सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर यहाँ पर 2 लेकर चलेंगे। 2 यानी कि x और y लेकर चलेंगे। ठीक है, तो सपोज करो हम ऐसा करते हैं कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द केस ऑफ 1 डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x और y है, डिपेंडेंट वेरिएबल z है। ओके, हमने ये 3 वेरिएबल लिए। हम कह रहे हैं कि जो हमारा मतलब एक लैंग्वेज बता देती हूँ, वी कंसिडर द केस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ओनली, मीन्स वी टेक x एंड y एंड टेक z टू बी द डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि x और y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारा z है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम उसको लिखते कैसे हैं? तो देखिए, z यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन x, y। x और y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो अब हम कह रहे हैं कि अगर हमारे 2 इंडिपेंडेंट x और y वेरिएबल है और z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम नोटेशन को कैसे लिखते हैं? नोटेशन को कैसे लिखना है? डेल z। देखो, डेल लिखते हैं, पार्शियल के लिए हमेशा हम डेल का यूज करते हैं। डेल z अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल y। तो देखिए, ऊपर वाला क्या हो गया? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और नीचे वाले क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हमें इसका स्क्वायर लिखना होता है, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन लिखना हो, तो डेल 2z अपॉन डेल x स्क्वायर, डेल 2z अपॉन डेल y स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से हमें मतलब x और y दोनों के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करना होता है तो डेल 2z अपॉन डेल x डेल y, और एक और लिख लेते हैं, बस ये पूरा हो गया। ठीक है, हम इनको अलग अलग चीजें मान के चलते हैं। इसको तो मानते हैं हमेशा ऑलवेज p, यानी डेल z अपॉन डेल x को हमेशा आप p मानेंगे। डेल z अपॉन डेल y को हमेशा क्या मानेंगे? q मानेंगे। डेल 2z अपॉन डेल x स्क्वायर को आप r मानेंगे। डेल 2z अपॉन डेल x डेल y को s मानेंगे और इसको t मानेंगे। इसे याद रखिएगा, हम इन्हीं चीजों को कंसिडर करके चलते हैं। यानी कि डेल z अपॉन डेल x को हमने p माना, डेल z अपॉन डेल
y को हमने q माना, और डेल z स्क्वायर यानी x के रेस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन करा तो r माना, और हमने अगर y के रेस्पेक्ट में ही कर दिया इसको आगे तो s माना और t माना इसको। ये आपको याद रखने की चीज है, क्योंकि जब भी हम आगे कोई काम करेंगे तो ये p x q ये सारी फॉर्म इसमें कंसिडर होगी। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हमारा सपोज करो n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब हमारे सपोज करो n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो हम कैसे लेते हैं, हम लेते हैं x1 x2 x3 सो ऑन, और z हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो फिर कैसे लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, हम फिर तरीके से लिख सकते हैं डेल z अपॉन डेल x1, डेल z अपॉन डेल x2, डेल z अपॉन डेल x3। तो देखिए इसको लिखना कैसे, जैसे ये भी p1 हो गया, ये p2 हो गया, ये p3, यानी कि हम चेंज नहीं करेंगे, p क्यों चेंज नहीं करेंगे, ये क्योंकि डेल z अपॉन डेल x p होता है, तो यहाँ लिखेंगे p1 p2 p3 सो ऑन डेल z अपॉन डेल xn यानी कि pn। ओके, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारा x y, u हमारा डिपेंडेंट, बहुत सारी किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारा x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कैसे लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, डेल u अपॉन डेल x, तो क्या लिखते हैं ux, कहीं किताबों में अगर ux लिखा है तो उसका मतलब होता है डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y यानी इसका मतलब कितना है uy, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे uxx, और डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर को कैसे लिखेंगे uyy, मतलब शॉर्ट में लिखने का तरीका है, डेल 2u अपॉन डेल एक्स और डेल वाई को भी लिख लेते हैं, ये कहते हैं ux। ओके, ये तो केवल नोटेशंस थी हमारी। अब हम ऑर्डर और डिग्री के बारे में जान लेते हैं। ये आपको मैंने आज पूरा पार्शियल डिफरेंशियल, जो पार्शियल चीजें होती हैं उनका डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा क्लियर किया है। अब आगे थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। अब हम जानते हैं ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर क्या होता है इस पार्शियल डिफरेंशियल, ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए आप जानिए कि जो हाईएस्ट, जो आपका हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो आपका ऑर्डर होगा, उसे हम ऑर्डर कहते हैं। हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम ऑर्डर कहेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल हुआ पूरा आपका डेल z अपॉन डेल x प्लस डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू kz। तो आप देख रहे हो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया 1। एक और ले लेते हैं डेल 2z अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल 2z अपॉन डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2, यानी कि इसका आंसर हो गया 2। एक और ले लेते हैं डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल z अपॉन डेल y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी कि 2। डेरिवेटिव का मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अब थोड़ा सा हम डिग्री के बारे में भी जान लेते हैं। डिग्री क्या होती है, आप ऑर्डर समझ गए, अब डिग्री देखिए क्या है। एक क्वेश्चन लेते हैं डेल z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो जो भी आपका डिग्री हम कहते हैं जो ग्रेटेस्ट कंपोनेंट होगी यानी ग्रेटेस्ट पावर होगी या हाईएस्ट ऑर्डर का ऑर्डर जो होगा उसमें इन्वॉल्व होगा। जैसे एग्जांपल है डेल z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल z अपॉन डेल y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में देखिए क्या है, ऑर्डर कितना होगा, ऑब्वियसली हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, तो ऑर्डर कितना हुआ आपका 1, और उस ऑर्डर 1 की हाईएस्ट कितना है पावर 2, तो आंसर डिग्री में कितना हो गया 2। एक एग्जांपल और लेते हैं डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस x डेल z अपॉन डेल y का क्यूब प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। देखिए ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है 2, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। तो हम हाईएस्ट ऑर्डर की ही देखते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव की ही पावर देखते हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, ठीक है, स्क्वायर वगैरह नहीं हुआ है 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1। आई होप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, x डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल z अपॉन डेल y की पावर 1/3 प्लस के z इज इक्वल टू 0। देखिए इस फॉर्म में क्या है, अगर हम 1/3 1/2 आया तो उसी नंबर से उसे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा क्यूब, ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है 2, तो ऑर्डर कितना हो गया पहले बात इसका 2 हो गया, और ऊपर कितनी पावर जाएगी 3, तो डिग्री कितनी हो गई 3। आई होप आपको ऑर्डर और डिग्री समझ में आ गया होगा। अब हम लीनियर और नॉन लीनियर भी समझ लेते हैं क्या होता है। पहले हम समझते हैं लीनियर क्या होता है। लीनियर
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले इसको समझते हैं। देखिए पार्शियल लीनियर किसे कहते हैं? लीनियर इसे कहते हैं जब भी हमारे कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट डिग्री होगी डिपेंडेंट वेरिएबल में, इफ इट इज ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि डी जेड, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसमें फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए। डिग्री क्या है? यानी कि पावर डिग्री। तो जो डेरिवेटिव्स है, जो आपकी फर्स्ट डिग्री है, डिग्री डेरिवेटिव है, उसमें आपका ये होना चाहिए कि यानी कि P एंड Q की वैल्यू दोनों की दोनों यूनिट होनी चाहिए, यूनिटी। यानी कि P प्लस Q की फॉर्म होना चाहिए, ना कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की फॉर्म। ये वाली चीजें नहीं होती। यानी कि P प्लस Q की फॉर्म में अगर इक्वेशन है, P तो आप जानती हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, Q आप जानते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। यानी कि लीनियर किसे कहेंगे? अगर आपकी इक्वेशन डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 लिखी है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो P और Q की यूनिट है वो हमेशा यूनिट होनी चाहिए, यानी कि एक सिंगल वेरिएबल होनी चाहिए। अगर आप ऐसे लिख देंगे P Q तो ये आपका लीनियर नहीं होगा, क्योंकि एक ये हो गया, एक ये हो गया, डिग्री डबल हो गई। डेल एक्स डेल जेड डेल वाई ये आपकी एक नहीं रहेगी, यानी कि 2 हो गई, इसलिए हम इसको नॉन लीनियर कहते हैं। आप नॉन लीनियर का फंडा समझ लो। एग्जाम्पल बता देती हूँ नॉन लीनियर के। तो देखिए नॉन लीनियर क्या होता है? नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है आपका कि जैसे P और Q इज इक्वल टू A, यानी कि एक P हो गया, एक Q हो गया, इसकी डिग्री 1 नहीं रही, 2 हो गई, इसलिए क्या हो गया? ये नॉन लीनियर हो गए। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू Z। P स्क्वायर यानी कि डिग्री 2, Q स्क्वायर मतलब डिग्री 2, यानी कि 2 डिग्री हो गई, तो यानी कि ये नॉन लीनियर हो गया। एक और ले लेते हैं, Z स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज 1 इक्वल टू 1। यहाँ भी देखिए क्या हो गया, आपकी डिग्री 2 हो गई, इसलिए ये भी नॉन लीनियर। यानी कि डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए लीनियर में। तो ये नॉन लीनियर लीनियर का फंडा हो गया। एक चीज और बतानी है, अगर कभी सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है कोई f x y z a, b इज इक्वल टू 0, ठीक है, जहां पर a और b हमारे आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो देखिए इसको हम कैसे शॉर्ट करते हैं, कैसे रिड्यूस करते हैं किसी फॉर्म में, यानी कि हम P और Q की फॉर्म में से कैसे रिड्यूस करेंगे, A और B आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिड्यूस कैसे करेंगे, किसी भी मतलब इन जो कांस्टेंट है इनको कैसे रिड्यूस करेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं, डेल f अपॉन डेल एक्स प्लस डेल f अपॉन डेल z इंटू डेल z अपॉन डेल एक्स करके, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें डेल z और डेल z की। आप जानते हैं डेल z को हमने क्या लिखा था, P लिखा था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल f अपॉन डेल एक्स प्लस डेल f अपॉन डेल z इंटू P इज इक्वल टू 0। सेम हम Q की फॉर्म को भी रिड्यूस कर सकते हैं, डेल f अपॉन डेल y प्लस डेल f अपॉन डेल z इंटू डेल z अपॉन डेल y, ठीक है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, डेल f अपॉन डेल y प्लस इसको हम क्या लिख देते हैं, Q, तो डेल f अपॉन डेल z इंटू Q इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी आपकी, एक तो फॉर्म ये थी, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं, ठीक है। यानी इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, f x, y, z ये तीनों फंक्शन आए हैं, P आया यानी कि P की फॉर्म का हो गया, और Q आया है तो Q की फॉर्म का हो गया। देखिए हमने इसे रिड्यूस कर दिया। अब हम कल करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिड्यूस करना सीखेंगे कि A और B को कैसे रिड्यूस करते हैं। जैसे अभी इसमें हमने रिड्यूस किया है, तो हमारे क्वेश्चन भी इसी पे डिपेंड होंगे कि A और B को कैसे रिड्यूस करके P और Q की फॉर्म में लाया जाता है। कल नई वीडियो के साथ मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारी बुक चल रही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका चैप्टर चल रहा है 3rd। तो आप अगर कोई और बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं कि आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।